बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर सईद अहमद राठ साहब आपकी खिदमत में हाजिर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नुस्खे तो हम लोग खैरिल्लाह सब बता रहे हैं, हम लोग भी बता रहे हैं और भी बता रहे हैं, मगर एक बात हम आपको बताते हैं आज कि ये नुस्खा जो है ना सब बता रहे होंगे, मगर इसका तजर्बा आप करें जो हम बता रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे बिल्कुल तजर्बे में, हमारे दोस्तों के तजर्बे में और बुज़ुर्गों के तजर्बे में ये दवाई इस्तेमाल में करें। इंशाअल्लाह ताला आप लाउमीदी की तरफ जो जा रहे हैं वो इंशाअल्लाह ताला उसकी किरण बिल्कुल उम्मीद वाली हो जाएगी। तो नाजरीन, इसका ये होता है कि इंसान खाता पीता भी ठीक है, उठता बैठता भी ठीक है, चलना फिरना हर चीज़ ठीक होती है, सेहत भी सही होती है, मेडिकल कराते हो तो फिर भी सही होता है, मगर ये अज़ाए तनासुल अज़ाए ख़ास जो है ये इंसान का क्यों रुक जाता है, डाउन हो जाता है, ढीला हो जाता है, या इसमें कमी हो जाती है, इसमें वो चीज़ नहीं होती जो पहले की तरह होती है। चलो ठीक है, मान लेते हैं उम्र के लिहाज से या किसी हिसाब से इंसान को भाई इसका कुछ ना कुछ फ़र्क पड़े, टाइम का फ़र्क पड़े या टाइमिंग का फ़र्क पड़े, इमसाक का फ़र्क पड़े, ये तो ना होना चाहिए कि उसमें बिल्कुल ना होने की बराबर हो जाए। ये बात जो है ये कतई गलत है। उसमें इसको हम बोलेंगे कि इसमें ये मर्ज़ पैदा हो गई, तो उसी मर्ज़ के लिए आज हम आपको मुख्तसर ज़्यादा तशरीह नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग समझदार हैं, इसीलिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। उसमें टैटिंग भी पैदा होगी, उसमें फरबी भी पैदा होगी और उसमें इमसाक भी पैदा होगा। मगर एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि 21 दिन तक इस चीज़ को इस्तेमाल करते रहें तो उसके खातिर खार रिज़ल्ट ज़रूर और नताइज अच्छे निकलते हैं। अगर एक दिन किया, 2 दिन किया, हफ्ता किया, फिर ना किया, फिर बोलते हैं हमारे हकीम साहब ऐसे करते हैं, भाई ऐसे नुस्खे बयान कर देते हैं। खैरिल्लाह का काम है, हम उसमें कंजूसी नहीं करते, हम उसमें सच बोलते हैं और आपको भी सच बोलने की तलकीन फरमाते हैं। तो आप नुस्खा नोट कर लें। ये जो खरातीन है, चाइना वाले खरातीन या किसी मुल्क के खरातीन या कहीं भी बैठे हों, आप अपने मुल्क के खरातीन ले लें, मगर एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि काले वाले लेने हैं। 2 तरह के खरातीन होते हैं, एक कब्रे होते हैं जिसमें तरह तरह के निशान होते हैं, एक लाल सुर्ख होते हैं, एक काला होता है। तो वो जो काले वाला है वो आपने खरातीन ले लेना है, उसको साफ़ कर ले, जैसे भी आप साफ़ कर सकते हैं। उसका सफ़ूफ तैयार करें। ज़्यादा अगर उसको ग्राइंड करेंगे तो वो फूल जाता है। जैसा भी फूल जाए उसको रगड़े में उसको यानी कि बारीक कर ले। जैसे आप बारीक कर लें तो उसमें आपने और कुछ भी नहीं डालना, ना उसमें शहद डालनी है, ना उसमें मुश्क ज़फ़रान डालना है या कोई चीज़ और अगर आपको कोई बताए तो उसमें आपने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। राय खैरिल्लाह से आप ये काम नुस्खे को ख़राब ना करना। एक दफ़ा मेरी बात मान लें और इसको इस्तेमाल में करें तो इंशाअल्लाह ताला ये नहीं होगा कि रिज़ल्ट से खाली है। इंशाअल्लाह रिज़ल्ट से भरा हुआ नुस्खा आपको बता रहे हैं, ख़ास कर राज की बात है। तो उसमें जो कोताही होगी नफ्स की या उसमें फरबी ना होगी, तो इंशाअल्लाह ताला ये सब चीज़ों को मुकम्मल तौर पर ये इस्तेमाल करें तो मुकम्मल तौर पर इसके रिज़ल्ट अच्छे निकलेंगे। तो उसको सफ़ूफ कर लेना है। सफ़ूफ को कोई चीज़ इस्तेमाल सिर्फ पानी में उसको थोड़ा सा लेप बना लें, किसी और चीज़ में नहीं बनाना, या कोई हकीम आपको मशवरा दे देवे तो उसका नहीं मानना। तो इंशाअल्लाह ताला आप इसको रात को लेप करें, ताज़ा लेप करके आप सो जाएं। कोई चीज़ बांधने की ज़रूरत नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ उस नफ्स पे ना बांधे जिससे उसको अटैक हो, फूलने में, ज़्यादा आगे निकलने में कुछ नहीं। बस खुला हुआ चादर या खुले माहौल में आप सो जाएं। सब सुबह को आप गर्म पानी से धो लिया करें, और जब धो लें सुबह को, और इंशाअल्लाह ताला फिर रात को ऐसा अमल करें। और इसी सूरत में आपने सिर्फ एक बात का ख्याल रखें जो बहुत ही मुश्किल बात है, वो ये बात है कि आप औरत से परहेज़ करें। वस्सलाम।